Hi guys, welcome to my channel. This is day number 39 of 90 days weight loss challenge. Hi, I'm Shipra. और सबको दिल से थैंक यू जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। मुझे बहुत सारे सजेशन भी दिए वेट लॉस को लेके। मेरे से जो कुछ भी पूछा उसका भी मैं लगभग सभी का रिप्लाई करती हूँ और वीडियो में बताने की कोशिश करती हूँ। और गोल्डन मिल्क जो मैं लेती हूँ उसकी रेसिपी भी मैंने इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, आप मेरी पूरी वीडियो देखना, बिना स्किप किए देखना, क्योंकि मैं वीडियो में बहुत कुछ बता दी रहती हूँ, फिर भी उससे कमेंट या क्वेश्चन आते हैं तो वो मैं जबकि मैं बता दी रहती हूँ, यानी कि आप पूरी वीडियो मेरी नहीं देखते हो तो प्लीज़ अगर स्किप करके देखते हो तो प्लीज़ स्किप करके ना देखो, आप पूरी वीडियो देखो। मैं कुछ चीज़ों की रिप्लाई मैं कर दी रहती हूँ। और प्लीज़ मेरी जो 90 डेज़ चैलेंज का जो प्लेलिस्ट है ना, उसको एक बार ज़रूर चेक करना। और मेरा ड्रीम है वेट लॉस करना। अभी कोई पूछे ना तुम्हें क्या चाहिए, तो मैं सिर्फ यही कहूँगी, एक कुछ है जो बता नहीं सकती हूँ, बता क्यों नहीं सकती, नहीं, प्रेमानंद जी बोलते हैं अपनी भक्ति, अपनी कुछ भी ऐसा अनुभव या कुछ भी नहीं बताना चाहिए, इसलिए मैं वो नहीं बता रही हूँ। बट मुझे ना है कि मैं पतली हो जाऊँ, मुझे यही चाहिए, मेरा यही ड्रीम है। भगवान ने जितना भी दिया है, जो भी दिया है, मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड सब बहुत अच्छा दिया है, उसके लिए मैं भगवान को डेली दिल से थैंक यू बोलती हूँ। बट मुझे पतला होना है। मैं किसी चीज़ से दुखी होती हूँ ना, तो मैं अपनी वजह से होती हूँ, वेट की वजह से होती हूँ। बाकी सब अच्छा है, चलो ठीक है, टचवुड सब सही है, लेकिन मुझे पतला होना है। कैसे भी तो नहीं, लेकिन हेल्दी वे में ही होना है, जिसके लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। और एक पिछली शायद दिसंबर वेट लॉस चैलेंज, क्योंकि मैंने ना बहुत बार वेट लॉस जर्नी अपनी स्टार्ट की थी और वेट लॉस भी हुआ था मेरा। बट कभी एग्ज़ाम्स की वजह से या ट्रैवलिंग की वजह से मैं नहीं कंटिन्यू कर पा रही थी। और पिछली बार तो जो मिस हैपनिंग हुई थी मेरे घर में, उसकी वजह से मैं 2-3 महीने का गैप ही ले ली थी। फिर मैंने अभी 90 डेज़ का चैलेंज स्टार्ट किया है और इसमें मैंने सोच रखा है, अपनी माइंड सेट करके रखा है कि मैं इसको कंप्लीट करना ही करना है, जो भी रिज़ल्ट हो उसको कंप्लीट करना है। और वेट लॉस तो हो रहा है मेरा। और आपको मैं बता रही हूँ, जो मेरी रिंग है ना, ये बहुत लूज़ हो रही है। ये बहुत फिट होती थी और ये दोनों बहुत लूज़ हो रही है। ये बहुत, मतलब ऐसे ना पकड़ लेता था, बहुत लूज़ हो रही है, देखो। और ये सब छोटी छोटी खुशियाँ होती है ना, देख के बहुत खुशी मिलती है। तो और हाँ, मैं ये बताने वाली थी कि मेरी पिछली किसी वीडियो में है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उनका कमेंट आया था, क्या आपके हस्बैंड आपको प्यार करते हैं? मतलब कि आप इतने हेल्दी हो तो आप अच्छे तो दिख रहे हो, आप अच्छे हो, ऐसा करके कुछ आया था, मुझे याद नहीं आ रहा, अगर होगा तो मैं आपको यहाँ पे ऐड भी कर दूँगी। तो सबसे पहली बात तो है, जब मैं 90 केजी की थी तो मेरी शादी हुई थी। और उस टाइम में मैं अपने हस्बैंड की पसंद की ही हूँ। ऐसा नहीं है कि घर वाले मेरी शादी ज़बरदस्ती करा दिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको पसंद थी, इसलिए मेरी शादी जल्दी भी हो गई और मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई है, जो कि इस बारे में मैं बात नहीं करना चाहती हूँ, शादी से रिलेटेड किसी चीज़ के बारे में। हाँ, मैं बस इतना कह दूँ, मेरी दोनों फैमिली मेरे साथ है। मेरे मायके की फैमिली बहुत प्यार करते हैं, मेरे मम्मी पापा बहुत 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 अच्छे हैं, बहुत मुझे सपोर्ट करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। मेरे ससुराल की फैमिली भी बहुत अच्छी है। मुझे नहीं लगता है मोटे पतले से किसी का प्यार बढ़ेगा या कम होगा। हाँ, ऐसा होता है, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि लड़की थोड़ी मोटी है तो हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया या कुछ भी ऐसा, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। हम दोनों की बॉन्डिंग टचवुड बहुत अच्छी है। बहुत कुछ सोशल मीडिया पे नहीं दिखाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। नहीं तो मैं उनको भी ब्लॉग में लेती, लेकिन मुझे लगता नहीं, मुझे अपनी जर्नी, अपना मतलब सब कुछ शेयर करना है, इसलिए मैं और कुछ तो ज़्यादा शेयर नहीं करती। लेकिन हाँ, उनके बातों का ये रिप्लाई है। और मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है। और क्या ही बोलूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, बस सब कुछ बहुत अच्छा है और उनकी ही पसंदों में, इसलिए हमारी शादी हो। उन्होंने मुझे सबसे पहले प्रपोज़ किया था और शादी के लिए भी बस शादी के टॉपिक में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। और दूसरा कि एक हैं सब्सक्राइबर, उनका बहुत पहले भी कमेंट आया था, मुझे याद आया, बस नाम मैं थोड़ा भूल जाती हूँ। उन्होंने शादी की पिक्स बोली है, वीडियो, तो वो फ़िलहाल तो मेरे पास अभी नहीं है। हाँ, मेरे घर पे, बिहार मेरा घर है, तो वहाँ पे ससुराल में एल्बम्स वगैरह है, तो वहाँ से मैं अगर जाऊँगी कभी भी तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मेरे पास यहाँ पे फ़िलहाल तो नहीं है, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और प्यार सिर्फ पतले गोरे मोटे से नहीं होता। प्यार क्या है? प्यार एक दूसरे का केयर करना, एक दूसरे का सपोर्ट करना,
एक दूसरे का ख्याल करना यही प्यार होता है, और ये तो मुझे भरपूर मिलता है। इसके लिए मैं भगवान को हमेशा 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 थैंक यू बोलती हूँ कि मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरे मामा के घर की भी फैमिली, मतलब मेरी नानी, मुझे सब ने बहुत प्यार किया है। और मैं बचपन से ही चबी हूँ। मैं अभी ऐसा नहीं कि अभी हो गई, मैं बचपन से ही बहुत चबी रही हूँ। बस कुछ लोगों ने और ताने भी बहुत सुना है, ये इसमें कमी नहीं रही है, बहुत सुना है, बहुत। उतना मुझे नहीं लगता किसी ने सुना होगा, इसको बच्चे नहीं हो सकते हैं, क्या ही बोलूँ यार, इससे काम कैसे होता होगा, या कुछ भी बहुत कुछ सुना है। दूसरे लोगों ने भी बहुत बोला है, क्या ही बोल सकते हो इसके लिए। तो ये सारे कुछ कमेंट्स थे। और दूसरी की किसी ने बोला है कि सबसे पहले तो थैंक यू, आपने कमेंट किया, क्योंकि आप सब चाहते हो कि मेरा वेट लॉस हो, और मैं भी खुद चाहती हूँ कि वेट लॉस हो, इसलिए सब अपनी अपनी सजेशन देते हैं कि हर्बल ट्राई करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं नेचुरली वेट लॉस करना चाहती हूँ, और इसी से मेरा वेट लॉस हो रहा है। तो मैं नहीं चाहती कोई सप्लीमेंट या कुछ भी ऐसा मैं ट्राई करूँ। अगर नेचुरली हो रहा है, जब तक हो रहा है, तो मैं यही ट्राई करूँगी, बाद में आगे देखूँगी। बट अभी तो मैं नेचुरली कोई सप्लीमेंट वगैरह नहीं लेना चाहती हूँ, और इसी से मैं वेट लॉस कर रही हूँ। और कोई डाइट तो मैं फॉलो कर नहीं रही, सिर्फ पोर्शन कंट्रोल का ध्यान दे रही हूँ। सब कुछ खाती हूँ घर का बना हुआ, ऐसे ही करके मेरा वेट लॉस हो रहा है। तो टचवुड होए अच्छे से। तो अभी तक तो मैं यही डाइट फॉलो करूँगी, अभी मैं कुछ और नहीं करूँगी। और 32 बार को लेके बहुत कमेंट आ रहा है कि 32 बार फॉलो करो। तो मैं खाने को प्रॉपर्ली च्यू करके खाती हूँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, साथ में एक्सरसाइज और पोर्शन कंट्रोल का ध्यान देती हूँ। देखो, आप खाना अगर प्लेट में बहुत ज़्यादा भर लोगे ना, तो आप अच्छे से च्यू करके भी नहीं खाओगे, आपको बहुत हेडेक रहेगा, जल्दी जल्दी ख़त्म करना है, बहुत टाइम लग जाएगा, इतना कुछ खाना है। इसलिए मैं पोर्शन कंट्रोल का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप एक से 2 ही रोटी रखो, उसी को अच्छे से च्यू करके खाओ, तो वेट लॉस ज़रूर होगा। और वही मैं ट्राई कर रही हूँ, पानी को सिप सिप करके पीती हूँ। खाने के साथ मैं पानी नहीं लेती हूँ, खाने के घंटे बाद पानी लेती हूँ, और खाने के 45 मिनट्स बाद मैं ग्रीन टी लेती हूँ। और सुबह में जो ड्रिंक्स लेती हूँ वो सब मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी, और क्या डाइट ले रही हूँ वो भी दिखाऊंगी। और एक्सरसाइज वगैरह तो मैंने पहले भी दिखाया है, और अभी भी इस वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। और कुछ भी क्वेश्चन रह क्या होगा तो प्लीज़ आप बताना। और दूसरी कि मुझे सबने, मतलब मेरी फैमिली ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे सिस्टर ने, सब ने बोला कि तुम जिम ज्वाइन कर लो। लेकिन मेरी एक ज़िद्द है, उनकी भी ज़िद्द है कि नहीं तुम्हें ज्वाइन करना ही है, उससे वैसे तभी तुम्हारा वेट लॉस होगा। मेरे हस्बैंड तो अब शांत होकर जब देख रहे इसका वेट लॉस हो रहा है, तो वो अभी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन मेरी सिस्टर ने बहुत मुझे फोर्स किया कि मतलब मेरा ख्याल करके ही कि इसका सब कुछ अच्छा हो जाए, इसका ड्रीम है, सबको पता है मुझे पतला। और मैंने अपने ना छोटे छोटे साइज़ के कपड़े खरीद के मैंने रखा हुआ है कि मैं एक दिन तो पहनूंगी, एक दिन तो पहनूंगी, ऐसा मैं बहुत पागलपंती सा करती रहती हूँ। लेकिन मेरी एक ज़िद है, जब मैं 100 kg पे आ जाऊँगी तो ही मुझे अगर जिम ज्वाइन करना होगा तो मैं करूँगी। मैं चाहती हूँ, मैं लोगों को करके दिखाना चाहती हूँ कि घर पे भी वेट लॉस हो सकता है। और प्लीज़ मेरा दिमाग, मेरा माइंड मोटिवेशन साथ दे, तो मैं आप सबको दिखाऊंगी कि घर पे भी अच्छे से अगर ध्यान दिया जाए तो वेट लॉस हो सकता है। तो बहुत कुछ एक्सरसाइज के बारे में भी सब बोल रहे हैं कि आप ये ट्राई करो, इनकी एक्सरसाइज ट्राई करो। तो मैं, मेरे से भी जितना हो रहा है उतना मैं कोशिश कर रही हूँ, और जो परफेक्ट तरीके से अच्छे से हो जाए, इसमें ही मैं कंसिस्टेंट रहूँ। अगर इससे वेट लॉस 100 पे आ जाएगा, उसके बाद मैं कुछ और भी एक्सरसाइज के बारे में ट्राई करूँगी। तो बस इतना ही कुछ मुझे अभी आप सबसे बतानी थी। और प्लीज़ मेरी वीडियो पूरी देखना, बिना स्किप किए ज़रूर देखना। और प्लीज़ अगर हेल्पफुल लगी तो सब्सक्राइब करना। और जितने लोग देखते हैं ना उतना सब्सक्राइब नहीं करते, शायद उनको वीडियो अच्छी नहीं लगती हो या हेल्पफुल नहीं लगती हो, लेकिन अगर लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। दिन की शुरुआत हमेशा मैं घी वाटर से पीती हूँ। मैं टीस्पून घी डालती हूँ लुकवार्म से थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी में। और घी वाटर के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो घी वाटर लेना चाहिए, इससे क्रेविंग्स कंट्रोल होती है, भूख जल्दी नहीं लगती है। मैं सच में खुद पे ट्राई करके देख रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है। और एक बात मैं बोल देना चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर डाइटिशियन नहीं, मैं सिर्फ अपना वेट लॉस का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। और उसके बाद मैं थायराइड की मेडिसिन लेती हूँ, और थायराइड की मेडिसिन के 30 से 40 मिनट बाद मैं मेथी कलौंजी वाटर लेती हूँ। और ये चिया सीड को मैं सुबह में, रात में मैंने नहीं सोक किया था, सुबह में ही मोरिंगा को वाटर में डाल के, और इसको ना जो मिक्सर जार होता है उसमें मैं कर लेती हूँ क्योंकि इसमें अच्छे से मिक्स हो जाता है। फिर मैं चिया सीड में डाल के इसको आधे घंटे छोड़ देती हूँ। और जब मैं इसको चिया सीड अच्छे से मतलब फूल जाता है
तो मैं इसमें लेमन ऐड करके लेती हूँ। और आप सबको पता है कि चिया सीड में ओमेगा 3 होता है और वो भी हेयर, नेल्स, स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। वेट लॉस में चिया सीड बहुत हेल्प करता है। तो ये चिया सीड और लेमन डाल के मैं ले लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ कि आप देखो कितना टाइम हो रहा है। उस टाइम ही मैं ये ब्रेकफास्ट में कुछ और नहीं, सिर्फ फ्रूट्स और थोड़े से सोक्ड ड्राई फ्रूट्स मैं ले रही हूँ और इतना ही मैं लेती हूँ। ब्रेकफास्ट में आप जो चाहो ले सकते हो, पोर्शन कंट्रोल का ध्यान देके। पोहा, उपमा ये सब ले सकते हो। और सैलेड है, ये लंच में ले रही हूँ। इसके आधे घंटे बाद ही मैं लंच ले रही हूँ। लंच में मैंने सैलेड, दाल और थोड़ा चावल, सब्जी है, टमाटर की चटनी है, धनिया की चटनी है, ये सब मैं पोर्शन कंट्रोल का ध्यान देके मैं ले रही हूँ। उसके 45 मिनट्स बाद मैं ग्रीन टी ले रही हूँ। ग्रीन टी कार्ब मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है। पूरे दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीती हूँ। और इवनिंग में 4 बजे मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। खाने में गैप देख के 3 से 4 घंटे गैप देती हूँ। उससे ज़्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना गैप दे के ही आपको एक्सरसाइज या योगा करना है। सुबह नहीं टाइम मिल पा रहा है अभी, तो मैं शाम को कर रही हूँ। सबसे पहले मैं कपालभाति प्राणायाम करती हूँ 5 मिनट, फिर अनुलोम विलोम और 10 से 20 बार मैं भ्रामरी करती हूँ। और ये जितनी भी एक्सरसाइज है ना, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अच्छे से प्रॉपर तरीके से आप करोगे तो आपको भी ज़रूर आपके बॉडी में फ़र्क दिखेगा, इंच लॉस में फ़र्क दिखेगा। और मुझे मेहनत तो बहुत लगती है एक्सरसाइज करने में, नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से मैं परफेक्ट तरीके से करूँ जैसे किया जाता है। बॉडी हेवी की वजह से जितना हो पाता है उतना मैं करती हूँ। और ये साइड की जो अपर का साइड होता है ना, उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो ये मैं 30 से 60 बार या 90 टाइम्स भी मैं करती हूँ। कभी कभी 2 सेट का ही करती हूँ 30 का, कभी कभी 3 सेट का करती हूँ। ऐसे जिस दिन जैसे मेरे से हो पाता है वैसे मैं करती हूँ। और एक दिन ही मैं 60-90 नहीं करने लगी। मैं 10-15 से शुरू किया था और ये 10-15 दिन तक मैंने सिर्फ 10 और 15 बार ही सारे एक्सरसाइज को किए थे। उसके बाद जाके मेरी बॉडी थोड़ी मतलब हैबिट हो गई एक्सरसाइज करने की। फिर मैं इसको 60 बार या 90 बार कर रही हूँ। आप स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मत करना, नहीं तो बहुत बॉडी पेन होता है। फिर बाद में आप अगले दिन नहीं कर पाओगे और एक बार छोड़ोगे तो फिर दोबारा नहीं कर पाओगे। और इससे जो आगे की बेली होती है, जो अपर बेली होती है, उसका फैट कम होता है। थायराइड के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। आंखों की रोशनी के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। मुझे लगता है ना, मेरा आई साइड वीक हुआ है ना वेट की वजह से ही। मुझे ऐसा लगता है कि वेट बहुत ज़्यादा है मेरा, इस वजह से ही आई साइड मेरा वीक हुआ है। और मुझे क्या, वेट तो पता है, वेट तो बीमारियों का घर है। और फिर ये बटरफ्लाई वाली करती हूँ, ये 2-3 मिनट में कर लेती हूँ। और भ्रामरी अब ज़रूर करना, उससे माइंड बहुत रिलैक्स रहता है। और अपने आप को अच्छे अफर्मेशन बोलो। ये सुनने में थोड़ा सा अनलॉजिकल लगता है, लेकिन सच में अफर्मेशन काम करते हैं। तो अच्छी ब्लेसिंग खुद को दो, दूसरे से ब्लेसिंग्स लेने से ज़्यादा है खुद को ब्लेसिंग दो। और ये मैं अपना फैट दिखा रही हूँ आपको, कितना ज़्यादा फैट है। इवनिंग में मैं थोड़े से रोस्टेड पीनट्स ली हूँ और थोड़ा चाय ली, उसमें शुगर फ्री ऐड किया है, शुगर नहीं डाला है मैंने। डिनर में 1 रोटी और ये लौकी की सब्ज़ी है, थोड़ी सी पनीर की सब्ज़ी है और धनिया की चटनी है। और इसको ही अच्छे से च्यू करके लेती हूँ। और साथ में मैंने दही भी लिया है। और डिनर जल्दी कर लेती हूँ इसलिए मैं दही भी ऐड करती हूँ। वैसे डिनर में रात को दही नहीं लेते, लेकिन मैं जल्दी कर लेती हूँ तो दही इसलिए मैं ऐड किया है। और ये गोल्डन मिल्क की रेसिपी पूछा था तो उन्होंने, तो इसलिए मैं ये आपके साथ शेयर करूँ। इसके सच में बहुत सारे बेनिफिट्स है। अगर आपका हेयर बहुत वीक है उसके लिए आप थोड़ा सा और 100 ml ही मैं मिल्क लेती हूँ, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ। और ये ब्लैक पेपर है, उसको कूट के अच्छे से फिर मैं इस पर थोड़ा 2 ही ब्लैक पेपर डालती हूँ। और साथ में टीस्पून मैंने सौंफ डाली है, क्योंकि सौंफ ठंडा होता है तासीर। तो जैसे ब्लैक पेपर है, आगे मैं दालचीनी भी डालूंगी तो उसकी जो तासीर गर्म होती है ना, तो वो बैलेंस कर लेगा। और सौंफ ना इंच लॉस में भी काफ़ी हेल्प करता है, तो आप सौंफ ज़रूर डालना। और एक और चीज़ मैं भूल गई थी, इसमें एक इलायची भी मैं डालती हूँ, वो मैंने इसमें नहीं दिखाया या भूल गई थी मैं, तो इसलिए मैंने नहीं दिखाई। एक इलायची भी अब ज़रूर डालना और थोड़ा सा पिंच ऑफ टर्मरिक डालना। पता है टर्मरिक है ना, उसके तो बेनिफिट्स तो बहुत है, लेकिन ना इसके साथ साथ ना ये स्किन जिसका डार्क होने लगता है ना, उसके स्किन पे काफ़ी अच्छा काम करता है अगर आप डेली मिल्क में मिक्स करके ले रहे हो
तो ये और वेट लॉस में भी हेल्प करता है। जो इसमें दालचीनी डाला है ये इंसुलिन को भी काफ़ी हद तक बैलेंस करता है। और जब ये गर्म हो जाए तो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, फिर मैं इसको छान के और इसको ले लेती हूँ। इसके सच में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप एक बार ट्राई करना अगर आपको सूट करता हो तो। और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अगर मेरी जर्नी रियल जर्नी देखना चाहते हो वेट लॉस की तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।